हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत प्रदेश की पार्ट 3 को। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 MCQ डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये अंतिम पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एंड तक देखिए और बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अनाईमुदी। पिछली बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अनाईमुदी जो होता है वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और ये केरल और तमिलनाडु के मध्य पड़ता है अन्नामलाई। लेकिन जो अनाईमुदी है ये आपका केरल के इडुक्की ज़िले में पड़ता है। ठीक है, केरल के इडुक्की ज़िले में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई हम लोग याद रखते हैं 2696 मीटर। ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धूपगढ़ भी याद रख सकते हैं। धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दर्रे के साथ मैच करना है। कौन सा पास किस स्टेट में पड़ता है, यहाँ पे मैच किया गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो ऑप्शन बी अगर देखें तो नथुला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। नथुला दर्रा हो, जलेपला दर्रा हो, ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, जो कि गलत है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा है। और ये काराकोरम में पड़ता है, जो कि नुब्रा घाटी से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पहाड़ियाँ और क्षेत्र के साथ मैच करना है। चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करना चाहिए। तो कार्डामम की पहाड़ी अगर हम बात करें तो कार्डामम की पहाड़ी हम यहाँ पे कह सकते हैं कोरोमंडल तट के साथ नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो भी तटीय क्षेत्र है उनको किस किस तरह से बांटा गया है। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा। इसकी स्क्रीन पे पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक कौन सा तट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्डामम पहाड़ी को कह सकते हैं ये मालाबार के अंतर्गत आएगा, ना कि कोरोमंडल तट के अंतर्गत। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कोंकण तट के अंतर्गत नहीं आता है। कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत हम यहाँ पे रख सकते हैं जैसे कि विंध्य पर्वत की ये पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है कैमूर पहाड़ी, तो इसको याद रखिएगा। और महादेव पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है, मध्य भारत के अंतर्गत। जबकि मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत असम में पड़ता है। यानी कि 3 और 4 बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। सी को टिक करेंगे, तो इसको याद रखना है। मिकिर पहाड़ी अक्सर पूछ जाता है कि किस स्टेट में पड़ता है, तो असम में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी बात करना है कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया, और यहाँ पर भी हमें दर्रे से संबंधित बात करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन बी पर ध्यान दें तो लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं, आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, मनाली दर्रा, मनाली मतलब जो माना दर्रा हो, लिपुलेख दर्रा हो या फिर नीति दर्रा हो, ये तीनों के तीनों आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपने 5 से 10 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं हर रोज़। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित है? तो कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित है, कौन होगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मिलाम। जो दर्रा कह सकते हैं मिलाम हिमनद जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, इसको याद रख सकते हैं। और ये आपका पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, जो कि नंदा देवी से 15 किलोमीटर पूर्वोत्तर में आपका ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ पे दर्रे के साथ आपको मैच करना है। मैंने दर्रे से संबंधित अलग एक वीडियो बना रखा है जो कि लूसेंट में आपका दिया गया, तो आप उस वीडियो को देखना चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ज्योग्राफी का एक अलग से हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें काफ़ी चीज़ें कवर की जा चुकी है। मतलब लगभग आपका एग्जाम्स ओरिएंटेड जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक होते हैं वो कवर किया जा चुका है। तो अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी, यानी उस सीरीज को भी देख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये हमारा NCERT बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सेला, जो कि गलत है, क्योंकि सेला को हम लोग सेला दर्रा के नाम से भी जानते हैं। सेला दर्रा या फिर सेला कहा जाता है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग जिले में पड़ता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पड़ता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स, केरल का कुट्टानाड या फिर
कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। साथ साथ हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। केरल के कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु भारत के सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अल्पाजुआ जिले में ये ध्यान रखिएगा, किस जिले में? तो अल्पाजुआ जिले में कुट्टानाड को केरल के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। और बाकी पॉइंट्स को आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के में मिलन स्थल पर स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ी ही है, तो यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद, तो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था सियाचिन जो कि काराकोरम में कह सकते हैं नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, बिलीगिरी रंगा पहाड़ियाँ। राइट, बिलीगिरी रंगा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, ठीक है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान रंगनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुमला पहाड़ी पर। राइट, तिरुमला पहाड़ी पर, इसको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपको तीनों पार्ट्स में मिलाकर के जितने भी क्वेश्चंस कराए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्सों में, तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो को अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं है उसको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि बिना नोट डाउन के आप सोचोगे कि जीके को एक बार पढ़ करके याद कर ले, तो वो आप दोबारा जब देखोगे तो कन्फ्यूजन्स में आप डेफिनेटली गलत करोगे। वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होती है कि आपने डेफिनेटली उसको गलत ही करोगे, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार उसको रिवाइज नहीं करोगे, माइंड में आपका सेट नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को सही नहीं कर पाओगे। राइट, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए और हो सके तो उसको नोट डाउन करके रिविजन्स जरूर कीजिए। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। अरावली श्रेणियों से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी पॉइंट्स बता दी थी इसके पहले 2 पार्ट्स में, तो आप उस दोनों वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने वहाँ पर भी आपको दिखाया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि कौन से तट को किस नाम से जाना जाता है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी तट के, ध्यान दीजिएगा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। और कोंकण तट के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा आता है, इसको याद रखना है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कोंकण तट के अंतर्गत टोटल लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर लंबाई होता है कोंकण तट के अंतर्गत, इसको याद रखना है। राइट, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखिए। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत के सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर ही मुंबई आपका अवस्थित है। ये अक्सर पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर अवस्थित है? सालसेट द्वीप पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से होता है, ठीक है, लहरों से होता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है। और ग्रेट निकोबार से सबसे नज़दीक अगर देखें तो वो होगा सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो मैच करिए और बताइए कि किस स्टेट में कौन सा चोटी पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया था सारामती। सारामती जो था वो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बी का 4 के साथ कहाँ पे मैच हो रहा है। बी का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पे मिल रहा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी,
राइट। इस तरह से आपको ऑप्शंस भी देखने होते हैं, जो आपको याद हो आप पहले उसी को मैच करने की कोशिश कीजिए। डोडाबेटा आपको बताया गया, डोडाबेटा आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि तमिलनाडु में पड़ता है डोडाबेटा। और अनाईमुडी जस्ट अभी सबसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। तो ये केरल के आपका इडुक्की जिले में पड़ता है, यानी फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही ऑप्शन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। पश्चिम से पूरब का मतलब हम कह सकते हैं इस तरह से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमेशा जाना है। तो सबसे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको मैप बना करके मैं ड्रॉ करके समझा सकूँ। चलिए सबसे पहले हम आपको अगर मध्य भारत की अगर कुछ मैप को ड्रॉ करना चाहे तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। ये आपका गुजरात का पोर्शन है, ये आपको पता होगा मैप में। अब अगर हम इन सभी चीज़ों को समझाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे 4 चीज़ें की बात की गई है, सतपुड़ा और महादेव पर्वत, छोटानागपुर और यहाँ पे एक दिख रहा है मैकाल। तो इन 4 पर्वतों को सजाना चाहें तो देखिए, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बताया था उसमें आपको बताया था नर्मदा, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, इस सभी चीज़ों के बारे में। तो नर्मदा आपको पता है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है। तो अगर हम यहाँ पे विंध्य को रखते हैं, नर्मदा नदी आपका इधर से बहेगा तो सतपुड़ा इसके नीचे होगा। सबसे पहले यहाँ पे सतपुड़ा रखते हैं, सतपुड़ा। उसके बाद अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपका ये महादेव पर्वत पड़ेगा, महादेव, और महादेव के नीचे ही आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मैकाल पर्वत भी आएगा, ये आपका मैकाल, ठीक है, ये आपका मैकाल हो गया। और उसके बाद अगर हम उधर देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं आपका छोटा नागपुर के पठार, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल इस तरह से कवर करते हुए चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले सतपुड़ा आएगा, सतपुड़ा। उसके बाद इधर की तरफ देखेंगे तो ये हमारा आएगा आपका महादेव। तो सतपुड़ा, महादेव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बाद आपका ये मैकाल आएगा, तो मैकाल, और लास्ट में हम कह सकते हैं छोटा नागपुर के पठार। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। राइट फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अधिक जानकारी के लिए आप एटलस उठा करके मैप को देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। बताइए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, तो सरोवरी मैदान का। सरोवरी मैदान क्या होता है तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के कश्मीर घाटी, साथ ही साथ मणिपुर पहाड़ियों में इम्फाल बेसिन, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उत्तर की लाल नदी का जल क्षेत्र, ऐसे मैदानों का उदाहरण है सरोवरी मैदान। ऐसे झीलें होती हैं जो कि आने वाली तलछट से भर जाती हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीप पठार, भारतीय प्रायद्वीप पठार, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, भुवन पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। मेघालय पठार के अंतर्गत हम यहाँ पे तीनों को रख सकते हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, भारत में अवस्थित नहीं है। तो गुरला मंदाता की अगर हम बात करें, गुरला मंदाता ये आपका पड़ता है, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय का एक पर्वत है, तिब्बत में ये पड़ता है, तो ये भारत में नहीं आएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो शायद ही आप ये नाम सुन रहे होंगे, पहली बार आप सुन रहे होंगे, कानन देवन हिल्स। तो ये आपका बता दूं कि ये आपका केरल में पड़ता है। हो सकता है ऐसे भी पूछ ले कि कानन देवन हिल किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका केरल के इडुक्की ज़िले में पड़ता है, ठीक है। ये भी चाय के लिए फेमस है, नीलगिरी चाय, दार्जिलिंग चाय, लेकिन गिरनार जो पहाड़ी है ये चाय के लिए फेमस नहीं है, तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वैसे भी आप कमेंट्स नहीं करते हैं, इससे आपको कोई मतलब भी नहीं रहता है कि कमेंट्स करना है नहीं करना है। कुछ लोग करते हैं, उनको तो हम लोग बहुत अच्छी बातें, वो लोग करते हैं अपनी बात, लेकिन जो लोग वीडियो को देखते हैं और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जो क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनको आती है, कमेंट्स करके कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आपको नहीं कहेंगे कमेंट्स कीजिए। लेकिन जो लोग करते हैं आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि गिरनार जो पहाड़ी है या फिर गिरनार जो पर्वत है वो किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगला पॉइंट्स क्या है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों के अंतर्गत कार्डामम की पहाड़ी आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी कार्डामम की पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी मानी जाती है और ये इसको हम लोग इलायची पहाड़ी कह सकते हैं। कार्डामम मतलब इलायची ही होता है। क्लियर। अगला पॉइंट्स, हिमालय के किस भाग को करेवा भू आकृति पाई जाती है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछा था करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो ये आपका कश्मीर हिमालय राइट होगा। राइट फ्रेंड्स। चलिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना? ये अक्सर रिपीट होने वाला प्रश्न है। साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी के नाम से हम लोग केरल को जानते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कभी कभी कर देता है। कर्नाटक का जो बैंगलोर है उसको हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन घाटी के नाम से, ठीक है ना। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी किस पहाड़ी में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है आपका चेरापूंजी, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी, तो ध्यान दीजिएगा, गौरलाटा कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये समरी पाट, ठीक है, समरी पाट में स्थित है। समरी पाट किस जिले में पड़ता है? छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पड़ता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय पार की नदी कौन सी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सतलज, ऑप्शन बी, सतलज, ठीक है, सतलज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी, राइट, हिमाद्री श्रेणी। अगला पॉइंट्स जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी किसके मध्य स्थित होता है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, ऑप्शन बी, राइट फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी थोड़ा नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप पर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मन हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।